मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा वास्तव में हमारे शरीर को छोड़ देती है या यह सिर्फ एक धार्मिक विश्वास है? अगर आत्मा होती है तो मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? आज हम मृत्यु, आत्मा और इसके पीछे के विज्ञान और अध्यात्म को वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पूरे डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विभिन्न धर्म, अध्यात्म और विज्ञान इस गहरे सवाल का उत्तर कैसे देता है। तो चलिए इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं। मैं हूं कूस यादव और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस विषय पर विज्ञान का दृष्टिकोण, मृत्यु के बाद क्या होता है, इस पर चर्चा करने के लिए आत्मा को स्वीकारना आवश्यक है। विज्ञान आमतौर पर आत्मा जैसी अवधारणा को नहीं मानता, क्योंकि विज्ञान भौतिक साक्ष्यों और परीक्षणों पर आधारित है और आत्मा एक आध्यात्मिक और धार्मिक विचार है जो भौतिक प्रमाणों से परे है। आत्मा पर विज्ञान का दृष्टिकोण अज्ञेयवादी है। विज्ञान आत्मा के अस्तित्व को न तो पूरी तरह स्वीकार करता है और न ही इसे पूरी तरह खारिज करता है। आत्मा एक अभौतिक और अमूर्त अवधारणा है। इसे प्रमाणित या खंडित करने के लिए विज्ञान के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है। विज्ञान कहता है कि मृत्यु के बाद शरीर की सभी गतिविधियां बंद हो जाती हैं और उसके बाद मनुष्य का अस्तित्व खत्म हो जाता है। विज्ञान आत्माओं पर बहुत सारा शोध कर चुका है, पर आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने में असमर्थ रहा है। विज्ञान ने आत्मा से संबंधित विषयों पर कई शोध किए हैं, जैसे कि निकट मृत्यु अनुभव, पुनर्जन्म की कहानियां, परामनोवैज्ञानिक घटनाएं। हालांकि इन शोधों का निष्कर्ष ये रहा कि आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए विज्ञान अभी उतना विकसित नहीं हुआ है। अध्यात्म का आत्मा पर दृष्टिकोण। अध्यात्म आत्मा को अपने अध्ययन और अनुभव का केंद्र मानता है। अध्यात्म के अनुसार आत्मा शुद्ध, चेतना, दिव्यता और ऊर्जा स्वरूप है। आत्मा शरीर, मन और बुद्धि से परे है। इसे बुद्धि से प्रमाणित नहीं किया जा सकता, इसे शुद्ध हृदय से अनुभव किया जा सकता है। यह न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा को ब्रह्म का अंश माना जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा को अजर और अमर बताया है। आत्मा न जलती है, न कटती है, न मरती है। आत्मा का उद्देश्य, आत्मा का मुख्य उद्देश्य भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है या समाधि प्राप्त करना है। धर्म का आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। अब बात करते हैं मृत्यु के बाद होता क्या है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मनुष्य के मृत्यु के बाद मनुष्य का अस्तित्व सदा के लिए ही खत्म हो जाता है। उसके बाद कुछ भी नहीं, और जो कुछ है वो जन्म से लेकर मृत्यु के बीच ही है। लेकिन अध्यात्म या धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर है और शरीर केवल एक साधन है। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद 3 चरण में कार्य होता है। 1. स्वर्ग और नर्क। मृत्यु के बाद आत्मा को यमराज के सामने कर्मों का लेखा जोखा देना होता है। अच्छे कर्म वाले स्वर्ग और बुरे कर्म वाले नरक जाते हैं। 2. पुनर्जन्म। हिंदू धर्म में यह उल्लेख है कि आत्मा अमर होती है और अपने कर्म के अनुसार 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है, और जैसा कर्म होता है वैसे ही योनि में जन्म मिलता है। 3. मुक्ति। यदि व्यक्ति अपने कर्मों और आध्यात्मिक साधना से मुक्त हो जाए तो आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर ब्रह्मा से मिल जाती है। बौद्ध धर्म अनुसार भी मृत्यु के बाद 3 अवस्था होती है। 1. बर्दो अवस्था। बौद्ध धर्म में यह माना जाता है कि मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच एक मध्यवर्ती अवस्था होती है, जहां मनुष्य के कर्मों का हिसाब किया जाता है। 2. पुनर्जन्म। बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म का सिद्धांत है। मृत्यु के बाद आत्मा नहीं बल्कि कर्मों का प्रभाव नए जन्म में प्रवाहित होता है। दिन। निर्वाण। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और अज्ञानता को समाप्त कर लेता है तो वह निर्वाण प्राप्त करता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस्लाम के अनुसार भी मृत्यु के बाद आत्मा के साथ 3 कार्य होता है, पर यहां थोड़ा अलग है। 1. आखिरत का जीवन। इस्लाम में विश्वास है कि मरने के बाद आत्मा कब्र में जाती है, जहां उससे सवाल जवाब किए जाते हैं। 2. कयामत का दिन। मृत्यु के बाद एक दिन आएगा जब सभी मरे हुए लोग फिर से जीवित किए जाएंगे और उनके कर्मों का हिसाब होगा। इसीलिए इस्लाम में डेड बॉडी को जलने के बजाय दफनाया जाता है। 3. जन्नत और जहन्नम। और फिर अच्छे या बुरे कर्मों के हिसाब के बाद अच्छे कर्म करने वाले जन्नत में जाएंगे और बुरे कर्म करने वाले जहन्नम में। इस्लाम में आत्मा की मुक्ति या ब्रह्म में मिलने का जिक्र नहीं है।
ईसाई धर्म में भी मृत्यु के बाद 3 चरण में कार्य होता है। 1. जजमेंट डे। मृत्यु के बाद एक दिन आएगा जब सभी मृतकों को फिर से जीवित किया जाएगा और परमेश्वर उनके कर्मों के आधार पर फैसला करेंगे। 2. स्वर्ग और नर्क। जिनके अच्छे कर्म होंगे उन्हें स्वर्ग भेजा जाएगा और जिनके बुरे कर्म होंगे उन्हें नर्क भेजा जाएगा। 3. शुद्धिकरण। कैथोलिक ईसाई मान्यता के अनुसार जिनके कर्म न पूरी तरह अच्छे हैं और न बुरे, वे शुद्धिकरण की अवस्था में जाते हैं, जिसे परगेटरी कहते हैं। सभी धर्मों में मृत्यु और आत्मा से जुड़ी मान्यताएं जीवन और कर्म पर जोर देती हैं और यह बताती है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है और आत्मा अपने कर्म के आधार पर पुनर्जन्म, स्वर्ग, नर्क और मुक्ति प्राप्त करता है। आपका इस पर क्या विचार है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक और गहरे सवाल के साथ। धन्यवाद।